इकबाल के इन इशार को समझिए। इकबाल कहता है जिंदगानी है सदफ, कतरा नीसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर न सके। यानी वो ज़िंदगी ही क्या, वो इंसान ही क्या जो अपनी ज़िंदगी को सुपर लेवल पे, द हाईएस्ट जो पीक है लाइफ की, जिसको मैं एनर्जी कहता हूँ, जो अपनी ज़िंदगी को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर न सके। वो बीज ही क्या जिस बीज से फूल ना निकलें, जिस बीज से फल ना फूटें। तो जिंदगानी है सदफ, कतराए नीसा है खुदी। आपके अंदर वो कतरा मौजूद है, वो बीज मौजूद है, जिसको इकबाल ने खुदी का नाम दिया, सेल्फ का नाम दिया। इसको इम्प्रूव करें, इसको गोहर में, इसको इन्फिनिट दौलत में बदलें। हो अगर खुद निगरो खुद गुरु खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। मौत इस जिस्म को आती है, उस इन्फिनिट एनर्जी को बिल्कुल मौत नहीं है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना। इस ज़मीन के 90% लोग इस मौके को, क्योंकि ज़िंदगी एक मौका है, ज़िंदगी एक अपॉर्चुनिटी है, 90% लोग इस मौके को ज़ाया कर देते हैं। वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर न सके, वो ज़िंदगी ही क्या जो लाजवाल ना हो पाए। ज़िंदगी वो है जो हो ना शनासाए अजल, क्या वो जीना है कि हो जिसमें तकाज़ाए अजल। ये सब लोग फिर एक बार लंबा और गहरा सांस लें, सांस को छोड़ दें और अपने दोनों घुटनों को खड़ा कर लें। ये दोनों घुटने खड़े कर लें, शाबाश। थोड़ा सा पाँव में फासला, गुड। अब बॉडी को दरमियान में से ऊपर उठाएंगे, हाथ अपने मैट पे रखें। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप, यहीं से और ऊपर, लिफ्ट योर बॉडी अप, थोड़ा सा और ऊपर जाए। इतना को ऊपर जाना है कि आपका सीना आपकी चिन को टच करने लगे, आपकी चेस्ट आपकी ठोड़ी को टच करने लगे। वेरी गुड। एंड नाउ डाउन, स्लोली नीचे आए, स्लोली नीचे आए। ओके, वंस अगेन लिफ्ट योर बॉडी अप, गुड। और ऊपर, एंड नाउ डाउन। 3 टाइम इस पोस्चर को करेंगे। इसका पोस्चर का नाम है सीतु बांधासना। ये पोस्चर आपकी कमर को स्ट्रांग बनाता है। फिर सुन लीजिए, कमर को स्ट्रेंथन करने के लिए, कमर को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत अच्छा पोस्चर है। ओके, वंस अगेन लिफ्ट योर बॉडी अप, अप, शाबाश। एंड नाउ डाउन। Oh, good one. Again, lift your body up. And now down. शाबाश। Now straight your legs again. शाबाश, straight कीजिए legs को। लंबा और गहरा सांस, ब्रीद आउट। ओके जी, अपनी दोनों लेग्स को अभी 30 डिग्री तक उठाएंगे। 30 डिग्री, बोथ लेग 30 डिग्री बस। 30 डिग्री आप सबको पता है 30 डिग्री कितना होता है। वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। 30 डिग्री, होल्ड हियर, होल्ड हियर। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4 5। सलमान, ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री नीचे है, ये है
6 7 8 9 एंड 10। गुड। ये जो पोस्चर अभी आपने किया, ये आपके पेट को फिक्स करता है। इस दुनिया का, इस ज़मीन का इंसान हेल्दी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर हेल्दी होता इंसान तो ये हॉस्पिटलों में भीड़ ना लगी होती। इस दुनिया का इंसान हेल्दी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हेल्दी होना पड़ता है। हेल्दी एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है जिसे डिस्कवर करना होता है। पैदाइश के साथ आपको वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं मिलती, बाद में आपको एफर्ट करनी होती है उस हेल्दी, हैप्पी और लविंग स्टेट ऑफ माइंड को जानने के लिए। ओके जी, अब आपके पांव भी 30 डिग्री पे उठेंगे और आपका सर भी पीछे से उठेगा। बोट की शक्ल बनानी है आपने, बोट, कश्ती की। ओके जी, ब्रीथ इन एंड आउट। हाथ दोनों साइडों पर आ जाएंगे आपके, ऐसे बोट की शक्ल बनाइए। वेरी गुड। ब्रिगेडियर साहब, सर फहीम साहब पाँव नीचे 30 डिग्री सर। गुड जी। ये तरीन साहब, आपका पोस्टर बहुत अच्छा। डॉक्टर जुबैर साहब, वेल डन, बहुत अच्छा। ओके, नो डाउन। ओह गुड। देखिए ये पोस्चर आपके पेट को कितना स्ट्रांग बनाएगा, आपके पेट के मसल्स के अंदर इससे स्ट्रेच आएगी। फिर एक बार करेंगे इस पोस्चर को, ब्रीथ इन एंड अप। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द बोट पोस्चर 30 डिग्री पे। वेल डन। ये हुई ना बात। प्राचा साहब, वंडरफुल, ब्यूटीफुल पोस्चर। होल्ड यार, होल्ड यार, होल्ड यार। अब 10 तक गिनती गिनी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गो डाउन। वाओ, ये हुई ना बात। जिंदगी जीनी है तो मजे से जिए ना। वो धक्का स्टार्ट गाड़ी का क्या, वो गाड़ी ही क्या, वो गाड़ी ही क्या जो जिसे धक्के लगा लगा कर स्टार्ट कर किया जाए। अरे वो जिंदगी ही क्या जिसे गोलियों और हॉस्पिटलों और डॉक्टरों का जिसे मोहताज होना पड़े। पार्क में आए सुबह को, यहां पर अल्लाह का फजल और करम सुबह को बरस रहा होता है। एक बार फिर से द सेम पोस्चर, वंस अगेन अप, बोट पोस्चर। गुड। ये हुई ना बात। अब साहब बैक से थोड़ा सार नीचे जाए, आपका थोड़ा और पीछे जाइए। सोखा सोखा पोस्चर नहीं करना। ओके, होल्ड यार। 1 2 3, पीछे से सार उठाइए। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वाह। ओके जी, लंबा और गहरा सांस छोड़ दें। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, उठ के बैठेंगे जी। एक बार हम ब्रीदिंग आज कर लेंगे थोड़ी सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन वेल डन। हाँ, आप इस शहर के सेहतमंद तरीन लोग हैं, बाहिम्मत लोग हैं। और ये सोच सोच के रखिए, होना है तो करोड़ों चो कल्ला होना है। अल्लाह ने आपको यूनिक बनाया, यूनिक बनो। हाँ, मुनफरिद बनो। इस दुनिया के उत्ते बोझ नहीं बनना। बोझ मत बने इस ज़मीन के ऊपर, लोगों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। ये जो हॉस्पिटलों में लोग धक्के खा रहे हैं ना, और डॉक्टरों को भी तंग किया हुआ है, ये बोझ लोग हैं। ये जो सड़कों पे बोझ लोग हैं, ट्रैफिक जैम, फलां प्रॉब्लम। आप इजी इंसान बने, किसी पर बोझ नहीं बनना। हमसे कोई तवक्को करे, हम किसी से तवक्को ना करें कि दूसरा कोई हमें हेल्प करे। होता क्या है, माँ बेटे से तवक्को लगाए बैठी है, बेटा बाप से, बाप बेटे से, शहरी हुकूमत से और हुकूमत शहरियों से। ये तवक्कुआत बंद करें। हमें किसी से सुख, किसी से खुशी एक्सपेक्ट नहीं करनी। हमें खुशी देने की कोशिश करनी है, चाहे थोड़ी दे पाए। ठीक है जी, आज से ये असूल अपना लें।
हमें खुशी को बांटना है। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक एक्सरसाइज जो ज़रूरी एक्सरसाइज समझता हूँ, जिसे आप सब लोगों ने ज़रूरी करना होता है। दोनों हाथों को फैलाइए। वेल डन जी, माशाल्लाह। दोनों बाजुओं को रोटेट करेंगे ब्रीदिंग के साथ, सांस के साथ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। oh good। ज़रा अपने कंधों को, गर्दन को फील कीजिए, क्या चेंज है। अब आप आंखें बंद कर लें और ख़ामोशी से बैठ जाएं। ये बहार का मौसम है, ये खिलने, खुलने, फलने और फूलने का मौसम है। एक पौधा, हम अक्सर इसी महीने के अंदर शजरकारी करते हैं, यानी पौधों को लगाते हैं। ये मौसम बड़ा फ़ायदेमंद है, बड़ा साजगार है, बड़ा मदद देने वाला है। ना ज़्यादा ठंड है, ना गर्मी है, दरमियाना मौसम है। जिस तरह ये बाहर बहार आई है, फूल खिल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, एक खूबसूरती है, एक प्लेजेंट फीलिंग है। हमारी ज़िंदगी भी बहारों से भरे, बहार आमंद, बहार आमंद। जी, आंखें बंद। हमारा सर एनर्जी से भर जाए, हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारा माथा, सब एनर्जाइज हो जाएं। अपने चेहरे को इजी करें, अपने कंधों को इजी करें। दोस्तों, बड़ी अहम बात, एक पौधा इसी माहौल के अंदर फलता है, फूलता है, खिलता है, खुलता है, फूल देता है, फल देता है। इसका मतलब है कोई अनदेखा हाथ, कोई इनविजिबल पावर, कोई एनर्जी उसके आसपास मौजूद है जो उसको खिलने, फलने, फूलने में मदद दे रही है। यस, हमारे आसपास एक एनर्जी मौजूद है, मौजूद है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके आसपास एक एनर्जी मौजूद है। सिर्फ आपका खिलना, फलना, फूलना, सिर्फ आपकी रज़ामंदी चाहिए, सिर्फ आपकी तैयारी चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं ग्रो होने के लिए तैयार हूँ। जुर्रत हो नमू की तो फिज़ा तंग नहीं है, ऐ मर्द खुदा मुल्क खुदा तंग नहीं है। जुर्रत पैदा करे नमू की, फलने और फूलने की, फूटने की। वो शाख से क्यों फूटा, तू शाख से क्यों टूटा। एक पौधा, एक फूल शाख से फूटता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और तू शाख से क्यों टूटा। और इंसान क्यों अलग हो गया, क्यों दुख भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। आएं, जुड़ जाएं अपने कुल के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। मैं अपने सर को इजी कर रहा हूँ। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई माइंड, माई बॉडी एज वेल। सारा जिस्म मेरा रिलैक्स हो रहा है। मैं तनाव को छोड़ रहा हूँ, मैं सख्ती को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी अना और अपनी मैं को छोड़ रहा हूँ। मेरे सर में कोई तनाव नहीं, मेरे चेहरे के मसल्स ईजी हो रहे हैं, मेरे कंधे ईजी हो रहे हैं। आएं, जुड़ जाएं, ये सफ़र है वापसी का। तू शाख से क्यों
टूटा। ये सफ़र है जुड़ने का, आए वापसी का सफ़र, अपने घर जाने का सफ़र शुरू करें। ये दुनिया आपका घर नहीं है। दुनिया सीजनल मोमेंट, ये तो एक जेल की तरह है। क्यों फंस गए हो इसके अंदर? निकलें, आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस लें। आएँ, इस दुनिया को छोड़ने का तरीका क्या है? आप इस बॉडी को छोड़ें, क्योंकि इस बॉडी के साथ ही सारी दुनिया जुड़ी है। मैं अपने सर को छोड़ रहा हूँ। इजी करें, सर को बहुत गहराई से और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ आपने पकड़ा है, बल्कि जकड़ा है। आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। जिसने इस जिस्म को छोड़ दिया, दुनिया उससे छूटी जाती है। कैसे जिस्म को छोड़ना? यही तरीका आपने सीखना है, और यही कुछ सिखाने के लिए और सीखने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात। मौत के वक़्त ये जिस्म आम इंसान को छोड़ना पड़ता है। मौत उससे जिस्म छुड़ाती है, लेकिन एक अल्लाह वाला, एक दरवेश, एक समझदार इंसान, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है समझदार इंसान, बल्कि इंसान काफ़ी है। वो जीते जी ही इस जिस्म को छोड़ चुका होता है। मौत के पास उससे छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो तो पहले ही, मरण तो पहले मर गए या बाहू, असां ता मतलब नू पाया हूँ। मतलब कीती जान हवाले रब दे, असां ऐसा इश्क कमाया हूँ। वो समझदार इंसान जीते जी ही इस जिस्म को छोड़ चुका होता है। आए, अपने अंग अंग को छोड़ें। जिस्म से बाहर, जिस्म के अलावा एक एनर्जी का हम तजर्बा करें। जैसे गाड़ी से ड्राइवर निकले और थोड़ा गाड़ी से दूर हो, आप इस जिस्म के ड्राइवर हो, आप इस जिस्म के अंदर रहने वाले हो, आप जिस्म नहीं हो, लेकिन इस जिस्म में आप फंस गए हो। आए, छोड़ें। मैं इस जिस्म को छोड़ रहा हूँ। मैं इन बाजुओं को, इन कंधों को भी छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी अपर बैक और लोअर बैक को भी छोड़ रहा हूँ। मैं अपने सीने को, दिल और फेफड़ों को छोड़ रहा हूँ। मेरा पेट इजी हो रहा है, मेरी लेग्स इजी हो रही हैं। आप छोड़ के देखें, बहुत कुछ पाएंगे। जिसने पकड़ा उसने खोया, जिसने छोड़ा उसने पाया। याद रखिए ये फार्मूला, जिसने पकड़ा उसने खोया, उसे कुछ नहीं मिलेगा, और जिसने छोड़ा उसे वो कुछ मिलेगा जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपनी लेग्स को छोड़ रहा हूँ, थाइस को छोड़ रहा हूँ, घुटनों को छोड़ रहा हूँ, पिंडलियों को छोड़ रहा हूँ, पाँव को छोड़ रहा हूँ। सारी बॉडी सर से लेकर पाँव तक रिलैक्स हो चुकी है। कहीं तनाव, कहीं खिंचाव नहीं है। अभी आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं, यहीं से अपने जिस्म के सामने 5 फुट की दूरी से अपने आप को देखिए कि ये मेरी बॉडी बैठी है। आंखें बंद हैं आपकी, थोड़ा अलग तो हो बॉडी से, थोड़ा जीते जी बॉडी के अलावा भी कोई तजर्बा करें। तू न मर जाएगा इस जिस्म के मर जाने से, नशाए मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। ऐसा होना चाहिए कि जिस्म मरे लेकिन आपको पता हो। कहते हैं ना इंतकाल, अल्लाह वाले को ये भी पता होता है कि कब जिस्म से निकलना है। उसको समझ होती है, उसको इदराक होता है।
वो बड़े आराम से जिस्म से मुंतकिल होता है। कहते हैं एक दुनियादार, एक गुनाहगार इंसान जब मरता है तो ऐसे ही जिस तरह किसी कांटेदार झाड़ी के ऊपर कोई कपड़ा डालो तो और उसको खींचो तो किस तरह कपड़ा फटता है, एक गुनाहगार और दुनियादार इंसान की ऐसे मौत होती है। और एक दरवेश, एक अल्लाह वाला आराम से अपनी मर्जी से बड़े होश के साथ, आम आदमी की ज़िंदगी बेहोशी में गुजरती है और उसकी मौत भी बेहोशी में होती है। दरवेश की ज़िंदगी भी होश में और मौत में भी होश होती है। आएं, ये होश का सफ़र है। मैं अपने पूरे जिस्म को सामने 5 फुट दूर होकर देख रहा हूँ, ये मेरी बॉडी बैठी है। यस, कितना मज़ा आए कि आप इस बॉडी के अलावा कोई इन्फिनिट एनर्जी हो जाएं, कोई पावर हो जाएं, कोई फरिश्ते हो जाएं। अरे फरिश्ते तो बहुत नीचे की बात है। जचते नहीं कुंज शको हमाम इसकी नज़र में, जिब्रील व सराफील का सयाद है मोमन। आप तो जिब्रील व सराफील से भी आगे की चीज़ हो। अभी अपनी बैक से 5 फुट दूर हो के अपनी बॉडी को देखिए। बॉडी लेस हूं मैं, बियॉन्ड द माइंड एंड बॉडी तजर्बा करना है आपको। बॉडी के अलावा भी आप कुछ हैं। जब आप ये कहते हैं ये मेरा हाथ है, तो कभी सोचा आपने कि फिर मैं क्या हूं? जब आप ये कहते हैं मेरा ये सर है, ये सीना है, ये जिस्म है, ये हाथ है, ये पाँव है, तो कभी सोचे तो सही, तो फिर मैं क्या हूं? आप एक एनर्जी हो, आप एक पावर हो। अपनी राइट साइड पे जाके अपने आप को ज़रा देखिए, इस जिस्म को 5 फुट की दूरी से लेफ़्ट साइड से देखिए। अपने जिस्म से ऊपर चले जाएं, 5 फुट ऊपर जाके देखिए। 5 फुट ऊपर भी आप हो, इस जिस्म से दूर भी आप हो। अब ज़रा 100 फुट ऊपर जाएं और ये खूबसूरत लश ग्रीन पार्क, ये लॉन और सब दोस्त अहबाब यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। इन सब दोस्तों को 100 फुट ऊपर जाके देखें। मेरे भाइयों, ये जो आप इस ज़मीन के ऊपर, इस अय्यूब नेशनल पार्क के अंदर, ये जो आप लोग बैठे हो, इस वक्त मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस कुर्राए अर्ज़ पर, इस अर्थ प्लैनेट पर सबसे खूबसूरत और प्यारी जगह ये है। सबसे प्यारे लोग जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जो अपनी लाइफ को इन्फिनिट एनर्जी के अंदर बदलने के लिए, जो खुदा को पाने के लिए, जो एनर्जी होने के लिए, जो सच्चाई और हकीकत को पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जो भी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आता है वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा प्यारा है। आप बड़े प्यारे लोग हो। नाउ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, सब लोग अभी अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेंकेंगे।